गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा बौद्ध संघों के बारे में, बौद्ध संघ के क्या क्या नियम थे, क्या क्या प्रक्रियाएं थीं। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध महासंगीतियाँ, जिसे सभा भी कह सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगीति का नाम दिया गया। बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बार बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें पहला बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, जो कि गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के कुछ समय पश्चात ही हुआ था। बिहार के राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में शासक उस समय थे अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के शासक थे। उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। प्रमुख कार्य था गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति के आधार पर नियमों के का पाठ किया, जिसे विनय पिटक का नाम दिया गया। बुद्ध के एक अन्य शिष्य आनंद ने सिद्धांत तथा आचरण के विषयों पर बुद्ध के उपदेशों को सुनाया, जिसे सुत्त पिटक कहा गया। ये दोनों, विनय पिटक हो और सुत्त पिटक हो, ये बौद्ध धर्म के उपदेशों के आधार पर ही ये किताब है। इसका मूल ये किताब पुस्तक या ग्रंथ जो है वो विनय पिटक और सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों का ही वर्णन है। द्वितीय बौद्ध संगीति समय 383 ईस्वी पूर्व, यानी प्रथम बौद्ध संगीति के लगभग 100 वर्ष पश्चात। स्थान था चुल्लबर्ग, वैशाली, बिहार। शासक उस समय शासक थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के थे। अध्यक्षता यश ने की। कहीं कहीं सर्वकामनी एवं सवाक अमीर नाम भी अध्यक्ष के रूप में मिलता है। प्रमुख कार्य इस बौद्ध संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में पूर्वी भिक्षु एवं पश्चिमी भिक्षुओं के बीच विनय पिटक संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 भागों में बट गया, 2 संप्रदायों में बट गया। तो पहला संप्रदाय बना महासांघिक पूर्वी गुट। जिन भिक्षुओं ने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया, यानी कुछ परिवर्तन करके उस नियमों को, उनके विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया, वो महासांघिक यानी परिवर्तनवादी कहलाए। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। इसे पूर्वी गुट भी कहा जाता है। इनके अनुयायी वज्जी पुत्तक कहलाते थे, यानी महाकश्यप और विनय, ये महासंघिक के अनुयायी जो थे वो वज्जी पुत्तक कहलाते थे। इनका क्षेत्र पहले वैशाली, फिर पूरे भारत और बाद में आंध्र प्रदेश हो गया। इनके सिद्धांत ग्रंथ जो भी हैं वो प्राकृत में लिखे हैं, यानी प्राकृत भाषा में इनके सिद्धांत ग्रंथ लिखे हुए हैं महासांघिकों के। दूसरा संप्रदाय बना थेरवादी पश्चिमी गुट। जिन भिक्षुओं ने बिना किसी परिवर्तन के विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया, वे थेरवादी या स्थविर कहलाए। यानी जिन भिक्षुओं ने बिना किसी परिवर्तन यथास्थिति में ही विनय पिटक को स्वीकार कर लिया, वे स्थाविर या थेरवादी कहलाए। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। इसे पश्चिमी गुट भी कहा गया। ये द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात ये सभी चीज़ें हुई, ये घटनाएं हुई। इसके बाद में आता है तृतीय बौद्ध संगीति। इसका समय था 250 ईस्वी पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी। शासक अशोक मौर्य वंश के। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस। प्रमुख कार्य इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को एक बार फिर से संकलन किया गया तथा तृतीय पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। यानी अभी तक सिर्फ 2 ही पिटक थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक, लेकिन सम्राट अशोक के समय में एक तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई। तीनों पिटकों को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया गया। इस संगीति में थेरवादियों का प्रभुत्व था। इस मतलब ये जो सभा हुई या संगीति हुई, इसमें अधिकतर देखा जाए, वर्चस्व के रूप में देखा जाए तो थेरवादियों का ही वर्चस्व ज़्यादा नज़र आया। और त्रिपिटक एक नई मतलब बौद्ध धर्म में विनय पिटक, सुत्त पिटक के अलावा एक अभिधम्म पिटक की भी रचना की, और ये तीनों पिटक त्रिपिटक कहलाए। चौथा बौद्ध संगीति
समय प्रथम शताब्दी ईस्वी, स्थान कुंडल वन कश्मीर, शासक कनिष्क कुषाण वंश के, अध्यक्ष वसुमित्र तथा संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। प्रमुख कार्य, इस संगीति का आयोजन इस आशय से किया गया कि बौद्ध धर्म में चल रहे मतभेदों को दूर किया जा सके। इस संगीति में महासांघिकों का बोलबाला रहा। त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना इसी संगति में हुई। यानी त्रिपिटक के आधार बनाकर प्रामाणिक रूप से एक भाष्य लिखा गया जिसे विभाषा शास्त्र की कहा गया, जो इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुई। इस संगीति के पश्चात ही बुद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गए। यानी उद्देश्य तो था कि सभी मतभेदों को दूर कर सभी लोगों को एकजुट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो इस बौद्ध संगीति के पश्चात, चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात ये फिर से दो संप्रदायों में बढ़ गए। बाकी सभी महासांघिक और थेरवादी तो एक हो गए, लेकिन कुल संप्रदाय जो बौद्ध धर्म जो था या बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे दो भागों में विभाजित हो गए। एक हीनयान कहलाए, दूसरा महायान संप्रदाय कहलाए। ये दोनों अलग अलग संप्रदायों में बढ़ गए। तो आज हम लोगों ने देखा बौद्ध संगीति के बारे में। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, यानी 4 बौद्ध सभाएं हुई, जिनमें कई नियम बनाए गए बौद्ध धर्म को विस्तारित करने के लिए। बौद्ध धर्म के अच्छाइयों के बारे में कई चीज़ें की गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।